दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। हम बात करेंगे आज कुछ कॉमन एक्सेल शॉर्टकट कीज की जो कि आपकी डेटा एंट्री में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। दोस्तों ये जो मेरी सीरीज है डेटा एंट्री की, इसमें हम आज थर्ड वीडियो पे हैं जिसमें हम कॉमन शॉर्टकट कीज की बात करेंगे और ये सारी की सारी कीज आपको आगे जाके डेटा एंट्री में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। सो यहाँ पे मैंने एक वर्ड पैड ले रखा है जहाँ पे मैंने कुछ शॉर्टकट कीज की लिस्ट लिखी हुई है जिसको कि आप नोट डाउन कर सकते हैं और ये आपके लिए आगे जाके बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सो यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है जो कि मैंने लास्ट वीडियो से ही उठाया है और इसके ऊपर हम इन सारे के सारे शॉर्टकट कीज को अप्लाई करेंगे। सबसे पहली जो शॉर्टकट की है देखिए वो है आपकी कंट्रोल सी यानी कि कॉपी सिलेक्टेड सेल्स और दूसरी है कंट्रोल बी पेस्ट कॉपीड सेल्स यानी कि कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा और कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा। अब कैसे होगा उसकी हम बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये जो डेटा है इसको मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल सी किया। अब मुझे मान लीजिए इसको नीचे वाली सेल पे यहाँ पे पेस्ट करना है तो मैं कंट्रोल वी करूंगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। अब अगली जो हमारी शॉर्टकट की है वो है गाइस कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स का मतलब क्या होता है? कट सेलेक्टेड सेल्स। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ और उसके बाद मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ तो क्या डिफरेंस होगा। अब देखिए डिफरेंस क्या हुआ, कंट्रोल एक्स में आपका डेटा जहां पे प्रीवियसली था वहां से कट होके नई जगह पर आ चुका है, जबकि कंट्रोल सी में डेटा आपका प्रीवियस जहां पे था वहां पे भी रहेगा और नई जगह पे भी पेस्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल एक्स में आपने डेटा को कट करके यहाँ पे ले आए हैं। अब अगला जो शॉर्टकट की है वो है देखिए कंट्रोल जेड अनडू द लास्ट एक्शन। यानी कि अगर आपने जो किया है यानी कि आपने जो डेटा को एक्स कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे लेके आए हैं उस डेटा की मान लीजिए आपको दोबारा से पहली वाली जगह पे ही जरूरत है, यानी कि दोबारा से आपको वो प्रीवियस एक्शन दोबारा से लेके आना है तो आप कंट्रोल जेड कर देंगे तो वो अंडू हो जाएगा, यानी कि वो बैक हो जाएगा। कंट्रोल जेड आपने किया तो जो डेटा आपका कट होके यहाँ पे पेस्ट हुआ था वो दोबारा से अपनी प्रीवियस जगह पे आ चुका है। तो इस तरीके से कंट्रोल जेड करके आप अंडू कर सकते हैं। अब अगला जो है देखिए कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई का मतलब है रीडू द लास्ट एक्शन। रीडू का मतलब जो आपने बैक किया था अगर आपने उसको फिर से फॉरवर्ड करना है यानी कि फिर से उस डेटा को यहाँ पे लेके आना है, रीडू करना है तो कंट्रोल वाई कर दीजिए तो वो डेटा फिर से जहां पे कंट्रोल एक्स करके आप लेके आए थे वहां पे दोबारा से आ जाएगा। तो ये होता है कंट्रोल जेड का मतलब बैक करना और कंट्रोल वाई का मतलब आगे करना। ये होता है अंडू एंड रीडू। उसके बाद गाइस हम बात करते हैं यहाँ पे अगला सेक्शन। अगला है आपका कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल सेल्स, यानी कि यहाँ पे जो डेटा है मान लीजिए इस डेटा को आपने सेलेक्ट करना है या फिर इस कंप्लीट शीट को आपने सेलेक्ट करना है तो आप किसी एक सेल पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल ए कीजिए, इंटायर जो आपकी वर्कशीट है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। देखिए अगला है आपका कंट्रोल बी अप्लाई बोल्ड फॉर्मेटिंग। यानी कि अगर आपको कहीं पे कंट्रोल बी करके बोल्ड फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो वो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक हेडिंग लिख देता हूँ, इसको मर्ज करता हूँ। मर्ज कैसे करते हैं, अलाइनमेंट में आप जाएंगे और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट मार्क्स रिपोर्ट, एक हेडिंग लिख देता हूँ। ये लिख दिया मैंने स्टूडेंट मार्क्स रिपोर्ट। अब इसको मान लीजिए आपने बोल्ड करना है तो आप कैसे करेंगे, हम इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से मैंने इसको कर दिया मान लीजिए 18 कर दिया और अब इसको आपने बोल्ड करना है तो आप कंट्रोल बी प्रेस कीजिए, कंट्रोल बी, तो आपका ये बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक करना है तो कंट्रोल आई कीजिए और ये इटैलिक हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और उसके बाद अगला जो आपका शॉर्टकट की है वो है आपका कंट्रोल यू, यानी कि आपने इसको अंडरलाइन अगर लेके आना है कहीं पे। अब मान लेते हैं इसके नीचे हमें कंट्रोल यू करके अंडरलाइन लेके आनी है तो हमने क्या किया, कंट्रोल यू प्रेस किया तो ये जो हेडिंग है इसके नीचे हमारा अंडरलाइन लग चुका है स्टूडेंट मार्क्स रिपोर्ट पे। अब गाइस अगला हमारा जो शॉर्टकट की है वो है आपका F2। F2 का मतलब होता है एडिट दी सेलेक्टेड सेल। यानी कि जो सेलेक्टेड सेल है मान लीजिए मुझे यहाँ पे नेम को चेंज करना है किसी एक सेल पे तो मैं यहाँ पे माउस ले जाके फिर डबल क्लिक करके इस तरीके से करूंगा। वो ना करके मैं क्या करूँ, डायरेक्टली मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया और F2 बटन प्रेस किया तो ये एडिटिंग मोड में यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मान लीजिए मुझे इस हंसराज वर्मा के नेम पे कुछ चेंजेस लेके आने हैं तो मैं कैसे लाऊंगा, या तो मैं यहाँ पे माउस ले जाके इस तरीके से डबल क्लिक करूंगा तभी एडिटिंग मोड में ओपन होगा, या फिर मुझे क्या करना है, मैं शॉर्टकट की से कैसे करूंगा, मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया और F2 बटन प्रेस किया यहाँ से। अब ये एडिटिंग मोड में ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हंसराज वर्मा की जगह मान लीजिए आपने कोई और नेम लिख लेना है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कुमार।
तो इस तरीके से आप इसको F2 से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अगला है गाइस हमारा जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल F। कंट्रोल F का क्या यूज होता है, ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। यानी कि कंट्रोल F से क्या हो जाएगा, आपका फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब कैसे होगा, देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने किया कंट्रोल F, तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, किसी नेम को रिप्लेस करना है। मैं यहाँ पे रिप्लेस में जाऊंगा और फाइंड व्हाट, आपको मान लीजिए आरती सिंह के नेम को रिप्लेस करना है। आरती सिंह आप यहाँ पे लिखेंगे, स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। मान लीजिए रुचि सिंह से आपने इसको रिप्लेस करना है। आपने ये लिख दिया आरती सिंह ऊपर और जिससे रिप्लेस करना है उसको नीचे लिख दिया, और यहाँ पे आप लिखेंगे रिप्लेस ऑल। अब देखिए नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है, रुचि सिंह हो चुका है। ऑल डन वी मेड 4 रिप्लेसमेंट, यानी कि ये डेटा आपका कहाँ पे था, जहां जहां पे ये आरती सिंह था वहां वहां पे इसने रुचि सिंह कर दिया है इस डेटा में। अब देखिए ये डेटा आपको यहाँ पे भी मिलेगा और आगे वाली जो दो ये शीट्स हैं इन पे भी ये मिलेगा। तो सभी जगह ये नेम आपका चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से हम कंट्रोल F का यूज करते हैं। उसके बाद आपका आता है कंट्रोल S, सेव द करंट वर्कबुक। अब मान लीजिए आपने ये सारे काम यहाँ पे कंप्लीट कर दिए, अब आपको इस डेटा को सेव करना है। तो आप कैसे करेंगे, कंट्रोल S आप बटन प्रेस करेंगे तो एक यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो आपको ये बताएगा कि आपको फाइल को कहाँ पे सेव करना है और फाइल का नेम आपने क्या रखना है। मान लीजिए फाइल का नेम हम बुक 2 ही रखते हैं और यहाँ पे चूज अ लोकेशन, यहाँ पे आप लोकेशन चूज कर सकते हैं जहाँ पे आपने इसको सेव करना है। आपने डेस्कटॉप पे करना है, डेस्कटॉप को क्लिक कीजिए और नीचे सेव कीजिए और आपका डेटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद अगला जो हमारा शॉर्टकट की है गाइस वो है हमारा कंट्रोल P। कंट्रोल P का मतलब होता है प्रिंट, यानी कि अगर आपको प्रिंट निकालना है तो आप कंट्रोल P प्रेस करेंगे। मैं यहाँ पे जाऊंगा डेटा में और कंट्रोल P प्रेस करूंगा तो प्रिंट यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू भी इस पेज का शो हो रहा है। यहाँ से आप कंट्रोल P करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। अगला आपका जो शॉर्टकट की है वो है आपका कंट्रोल प्लस, ऐड द कॉलम और रो। यानी कि अगर आपको कोई कॉलम और रो ऐड करनी है तो आप कंट्रोल प्लस प्रेस कीजिए, और अगर आपको इसको रिमूव करना है किसी भी कॉलम एंड रो को, आप कंट्रोल माइनस प्रेस कीजिए। कंट्रोल प्लस से ऐड होगा कॉलम और रो और कंट्रोल माइनस से रिमूव होगा कॉलम एंड रो। अब देखिए किस तरीके से होगा, यहाँ पर हम डेटा में जाते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक कॉलम ऐड करनी है तो मैं इस इंटायर कॉलम को ऊपर से सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस प्रेस करता हूँ। अगर कंट्रोल प्लस से नहीं हो रहा तो आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करेंगे तो एक आपकी कॉलम ऐड हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर आपने इसको रिमूव करना है तो कंट्रोल माइनस प्रेस कीजिए और ये रिमूव हो जाएगी। अब ऐसे अगर आपको कोई रो ऐड करनी है, मान लीजिए मैं इंटायर रो को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे और कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करूंगा तो ये ऐड हो जाएगी, और अगर रिमूव करना है तो कंट्रोल माइनस करूंगा तो ये रिमूव हो जाएगी। अब उसके बाद अगली जो आपकी शॉर्टकट की है गाइस वो है आपका कंट्रोल एन। कंट्रोल एन का मतलब क्या होता है, अगर आपको एक न्यू वर्कबुक ओपन करनी है, यहाँ पे मान लीजिए आपने कंट्रोल एन किया तो आपकी बुक 3 करके एक न्यू वर्कबुक यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब लास्ट वाला जो आपका शॉर्टकट की है वो है आपका स्केप। स्केप का मतलब होता है कैंसिल, यानी कि आप कोई टास्क कर रहे हैं, मान लीजिए आपने इस डेटा को इस तरीके से सेलेक्ट किया और कंट्रोल C किया। अब आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं, यानी कि आप इसको पेस्ट नहीं करना चाहते हैं, आप स्केप बटन प्रेस कीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि जो भी टास्क आप कर रहे हैं अगर आपको उसको कैंसिल करना है, स्केप बटन प्रेस कर देंगे अपने कीबोर्ड से और वो कैंसिल हो जाएगा। सो इस तरीके से गाइस आज हमने सीखा वो सारी की सारी कॉमन शॉर्टकट की जो आपकी वर्क को बहुत ज्यादा आसान करेंगी डाटा एंट्री में आगे जाके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट टाइम एट, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।